नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वदेश विशेष में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। वक्त बदल रहा है, देश बदल रहा है और देश को नई ताकत और उड़ान मिल रही है। इसी कड़ी में देश ड्रोन शक्ति से बलवान हो रहा है, जिसको लेकर कल दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला है ड्रोन का महामेला, जो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव होगा। क्या है ड्रोन की ताकत, क्या है ड्रोन का भविष्य और क्या है देश की ड्रोन की अहमियत, क्या भारत दुनिया में बनने जा रहा है ड्रोनाचार्य, इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे आज फोकस। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। ये क्रांति की नई पहचान है। ये देश में ड्रोन की नई उड़ान है। ये बुलंदियों का हिंदुस्तान है। बदलते भारत की बदलती तस्वीर में शुक्रवार का दिन अहम होने जा रहा है, क्योंकि कल से दिल्ली में देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव लगने वाला है, जिसका आगाज करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस महोत्सव में प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों और ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक लोगों से भी चर्चा करेंगे और ड्रोन कैसे देश की ताकत बने, इस पर चर्चा होगी। वहीं प्रगति मैदान में 2 दिन तक चलने वाले इस ड्रोन महोत्सव में 70 से ज्यादा एग्जीबिटर्स ड्रोन की बारीकियों को बताएंगे। इससे पहले भी ड्रोन की शक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिशें कर चुकी है। फरवरी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 100 शहरों में किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किया था, जिसके जरिए किसान फल, सब्जियां और फूल जैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेचने और खेतों में छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना सीख रहे थे। हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजी सब्जियां, फल, फूल बाजार भेज सकते हैं। किसानों का सामान बाजार पहुंचेगा तो उनकी आय भी बढ़ेगी। फिलहाल देश में ड्रोन स्टार्टअप की संख्या 200 से ज्यादा है और अगले 2 सालों में ये तादाद कई गुना बढ़ सकती है। देश में ड्रोन सेक्टर बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये सेक्टर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जो यूजर्स को बड़ी सहूलतें मुहैया करवाएगा, जिसका इस्तेमाल मेडिकल ही नहीं, फूड डिलीवरी और किसानों की फसलों में छिड़काव के लिए होने लगा है। यानी घंटों का काम मिनटों में हो रहा है। इसके अलावा ड्रोन का नया मार्केट भी बन रहा है, जिसमें कई लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करने का मौका मिलेगा। वहीं ड्रोन पायलट के तौर पर भी रोजगार के नए मौके पैदा होने लगे हैं। साथ ही इन तमाम चीजों को देखते हुए सरकार को भी ड्रोन में नया भविष्य और रेवेन्यू नजर आ रहा है। यही वजह है कि ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस ऐसा स्टार्टअप है जो अगले साल तक ड्रोन सेक्टर का पहला यूनिकॉर्न बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगले 2 सालों में 1 लाख ड्रोन का निर्माण ये कंपनी करेगी। वहीं ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ड्रोन नियमों में काफी ढिलाई दी है, जिसके तहत सभी ड्रोन्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के लिए सुरक्षा मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। ड्रोन के रखरखाव के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। माइक्रो नैनो ड्रोन के लिए रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। वहीं रेगुलेटरी मंजूरियों को आसान बनाने के लिए ड्रोन प्रमोशन काउंसिल बनेगा, जो डीजीसीए ड्रोन ट्रेनिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करेगा। ड्रोन उड़ानों के लिए ट्रेनिंग और परीक्षा ड्रोन स्कूलों में कराई जाएगी। रिमोट पायलट लाइसेंस शुल्क को भी घटा दिया गया है। माइक्रो ड्रोन, नैनो ड्रोन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। साथ ही नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल भारत में ड्रोन इंडस्ट्री करीब 5000 करोड़ रुपए की है। उम्मीद है कि भारत में ड्रोन इंडस्ट्री अगले 5 सालों में 10 गुना तक बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए की हो सकती है, जिससे लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो दिन दूर नहीं जब ड्रोन सेक्टर में भारत दुनिया भर में अगुवाई करेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए, तो यहाँ पर हमने इस रिपोर्ट में खास बात बताई है कि किस तरह से भारत इस ड्रोन की पूरी योजना को लेकर आगे बढ़ रहा है, कैसे हर सेक्टर में इसका दबदबा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सरकार ने देश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं और सरकार की आखिर क्या है योजना, बारीकी से इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित भी जुड़ गए हैं, जो बहुत ही क्लोजली इस पूरे महोत्सव को भी ट्रैक कर रहे हैं। तो समीर, बताएं, यहाँ पर कल महोत्सव होने जा रहा है, किन किन मायनों से ये खास है,
है ड्रोन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कितना बढ़ावा मिलता हुआ हम देख रहे हैं भारत में इसको? जी बिल्कुल, पूरी ड्रोन इंडस्ट्री का अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 साल में उसको जबरदस्त उड़ान देने के लिए सरकार ने 3 मोर्चों पर कदम उठाए हैं। सबसे पहला पॉलिसी सपोर्ट, यानी कि सरकार ने ड्रोन को इसके लिए पूरा जो पॉलिसी मैकेनिज्म है उसको काफ़ी लिबरलाइज किया है, रेड टेपिज्म को हटाया है, पूरा सरल बनाया है कि ज़्यादा आपको पेपर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपके पास ड्रोन है तो आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। ये एक सरलता पॉलिसी फ्रंट पर सरकार लेकर के आई है। दूसरी बात यह है कि इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम लेकर के आई ड्रोन और ड्रोन कंपोनेंट को करके 120 करोड़ की PLI स्कीम है जिसके लिए फाइनल लिस्ट लगभग जारी होने वाली है। और तीसरा सपोर्ट यह है जो सरकार ने दिया है कि ड्रोन के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, यानी कि घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो ये 3 बड़े मोर्चों के जरिए सरकार ड्रोन इंडस्ट्री को जरूरी सपोर्ट भी दे रही है और उसको बढ़ने के लिए जरूरी माहौल भी बना रही है। अब ये जो ड्रोन महोत्सव होने जा रहा है ये बहुत अहम है, अहम इसलिए क्योंकि इसमें कई अपने आप में खूबियां या दिलचस्प बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली दफा देश के प्रधानमंत्री ये संभावित है कि वो एक ड्रोन को उड़ाएं, उसको ऑपरेट करें। तो ये किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए पहली दफा होगा कि वो ड्रोन पर अपना हाथ आजमाएंगे। तो इसके जरिए प्रधानमंत्री संदेश ये देना चाहते हैं कि वो इस नई तकनीक को ये सरकार बढ़ावा देना चाहती है। दूसरी बात यह है कि इस ड्रोन महोत्सव में आप ये समझ लीजिए कि 100 से ज्यादा एग्जीबिटर्स, 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट, 40 से ज्यादा अलग अलग डिप्लोमेट्स, 20 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। राज्यों की तरफ से जो प्रपोजल आए हैं वो प्रपोजल भी कई बड़ी संख्या में हैं। इसके अलावा जो 1600 पार्टिसिपेंट अलग अलग यानी कि डिग्निटरीज के रूप में वो शामिल होंगे। तो ये एक बड़े पैमाने पे ड्रोन महोत्सव हो रहा है और इसके पीछे का मकसद यही है कि जो अलग अलग प्लेयर्स हैं ड्रोन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, वो साथ आकर के एक उनके अगर कोई न्यू आइडियाज़ हैं तो उस पर वो डिस्कशन कर पाएंगे और इसको अगर वो आगे लेकर के जाएंगे, यानी कि सब लोग साथ आकर के अगर ड्रोन इंडस्ट्री को आगे लेकर के जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बहुत अहम इवेंट यहाँ पर हो रहा है और जिसमें सरकार पूरी तरीके से मदद करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल समीर, आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पर बारीकी से दी है। तो देश में हम ड्रोन की तरक्की की तस्वीर उभरती हुई देख रहे हैं और किस तरह से ये पूरा सेक्टर, ये पूरी इंडस्ट्री भारत के तमाम सेक्टर्स में अपना योगदान दे सकती है, किस तरह से भारत के तमाम सेक्टर्स ड्रोन इंडस्ट्री को और ड्रोन के इस्तेमाल को अपना रहे हैं, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ ड्रोन के 2 दिग्गज मैन्युफैक्चरर और स्टार्टअप आज जुड़ गए हैं इस चर्चा में। ब्रजेश पांडे, फाउंडर गरुड़ा UAV, अंकित कुमार, CEO स्काई एयर मोबिलिटी। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में, ब्रजेश जी और अंकित। ब्रजेश, सबसे पहले तो ड्रोन महोत्सव कैसा आपको लग रहा है, भारत में हो रहा है, ये पहल को आप कैसे देखते हैं, कितना बढ़ावा मिलेगा, कुछ बताएं उसके बारे में, कितना उत्साह है? अभी ये ड्रोन महोत्सव हमारा 2019 में हुआ था लास्ट टाइम और आप बिकॉज ऑफ कोविड एक काफी डिले हुआ। इसके बाद हम अब 3 साल के बाद फिर से इस तरीके का कोई बहुत बड़ा इस तरीके का इवेंट होने जा रहा है और अभी आई थिंक इंडिया में ऐसा कोई बड़ा इवेंट अभी तक नहीं हुआ था। कुछ एक्सपोज हुए हैं बट इतना बड़ा स्केल पे कभी कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसमें PM खुद आ रहे हैं एंड सारे मिनिस्टर साथ में आ रहे हैं, तो हम लोग काफी एक्साइटेड हैं। हम 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा गैसोलीन ड्रोन लॉन्च होगा, हमारे BLDC मोटर्स हम जा रहे हैं लॉन्च करने और गरुड़ा UAV सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज में है। तो एक काफी एक्साइटेड हैं हम सारे लोग। पिछले 4 दिन से वहीं पे हैं, तैयारियां चल रही हैं। अभी आपके कॉल के बाद मैं फिर से वहां जाने वाला हूँ, तो बहुत एक्साइटमेंट काफी है। मतलब हम सबको मोटिवेशन मिल रहा है और पॉलिसीज जो है हमारे फेवर में है। अगले 1 साल काफी इंपॉर्टेंट है, तो सभी पूरे फॉर्म में सभी लोग अपने तरफ से काफी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और जी तो यहाँ पर तो मूड काफ़ी अपबीट है और मोटिवेशन, उत्साह की आपने बात की, प्रोत्साहन की आपने बात की, वही मकसद है इस ड्रोन महोत्सव का। लेकिन अंकित से बात करना चाहती हूँ क्योंकि अंकित, बहुत सारी रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है जहाँ पर आपकी कंपनी का भी नाम आया है, आपके तमाम क्लाइंट्स के साथ आपने टाई अप किया है जहाँ पे आप ड्रोन सर्विसेज भारत में उनको मुहैया करा रहे हैं। कुछ अपने क्लाइंट लिस्ट के बारे में बताइए, किस किस तरह के सेक्टर से आपको रिक्वायरमेंट आ रही है, किस किस तरह से, क्योंकि हेल्थ सेक्टर सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगा। आपकी जो पैथोलॉजी लैब की जो सर्विसेज होती हैं, न सिर्फ टेस्टों के लिए आपको ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा बल्कि दवाइयाँ आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगी। आने वाले वक्त में हम तमाम तरह के जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं उनके तरफ से भी इसका इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। आपकी क्लाइंट लिस्ट में भारत के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर्स हैं और कौन कौन सी दिग्गज कंपनियाँ हैं?
श्योर, थैंक यू श्वेता फर्स्ट मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो पे। ये जो अभी माहौल बना हुआ है भारत ड्रोन महोत्सव का, ये मेरा अनुमान है कि ये पिछले साल हो जाना चाहिए था। इंडिया जो आज जिस स्टेट में है और आज जिस कंडीशन में है, ये किसी भी लिहाज से लीडर से कम नहीं है ड्रोन इंडस्ट्री का। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि 2030 तक इंडिया को ड्रोन हब बनाना, ये हमारा एक संकल्प है। हमारा एक स्काई एयर का एक विजन है। 2025 तक हम इंडिया को ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में सबसे आगे बनाना चाहते हैं। इंडिया आज की तारीख में इंडिया 12वीं कंट्री है दुनिया में और तीसरी कंट्री है एशिया में जहां ड्रोन डिलीवरी के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है। जब ये नई पॉलिसी आई है, बहुत ज्यादा खुल के पूरी इंडस्ट्री बाहर आई है। और मैं आपको बताता हूं कि हम आज की डेट में 18 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। 18 में से 11 क्लाइंट्स हमारे ये सारे हेल्थ केयर सेक्टर से हैं, जिसमें बहुत दिग्गज नाम शामिल हैं जो कि हॉस्पिटल के चेन्स आज के डेट में रन करते हैं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल हमने एस्टर के साथ एक ट्रायल किया है। एस्टर में हम डायग्नोस्टिक सैंपल के अलावा मेडिसिन डिलीवरी भी कर रहे हैं। हमने बैंगलोर में किया है, हमने बाकी लोकेशंस पे भी हमारे प्लान्स हैं कि हम किस तरीके से लार्ज स्केल में हर जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं और एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक एक ऐसी सेगमेंट उभर के आई है जिसका हमें कभी अनुमान नहीं था। जब हमने शुरुआत की थी 2020 में इस कंपनी की, तो हमारा फोकस था वैक्सीन, ब्लड पैकेट्स, मेडिसिन और फूड या बाकी और दूसरे तरह की पैकेजेस का। डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी सैंपल्स का जो एक इंडस्ट्री उभर के सामने आया, जो एक्सेप्टेबिलिटी मिली है ड्रोन डिलीवरी को, वो अपने में काबिले तारीफ है। और जिस तरीके से इंडस्ट्री ने वेलकम किया है और जिस तरीके से उनको दिखा है कि ड्रोन डिलीवरी से कितना बेनिफिट हो सकता है, सिर्फ टाइम सेविंग की बेनिफिट नहीं हो रही है। टाइम तो हम अभी एवरेज आपको बताऊं तो टाइम तो हम लगभग 50% सेव कर रहे हैं कंपेयर टू कन्वेंशनल मैकेनिज्म के। लेकिन कॉस्ट जो सेव हम कर पा रहे हैं, कॉस्ट वेरिएशन जा रही है 10% से 40% डिपेंडिंग ऑन कौन सी इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल सुना होगा हमने स्विगी के साथ भी कोलैबोरेशन किया है। स्विगी ने हमें सेलेक्ट किया है ग्रोसरी डिलीवरी वगैरह के लिए। उसी तरीके से हम बाकी कंपनीज के साथ भी ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के क्षेत्र में जितनी कंपनीज हैं, हम उनके साथ भी काम कर रहे हैं। सो ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से उभरते आ रही है और बहुत ही नए नए तरीके की चीजें इस इंडस्ट्री में हो रही है आज के डेट में। बिल्कुल। एक चीज़ आपने अपने जवाब में कही कि जब से इस पॉलिसी में थोड़ा सा सुधार हुआ है, थोड़ा सा ढीलापन आया है, थोड़ी सी क्लैरिटी आई है, तब से इस पूरी इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है। ब्रजेश जी, थोड़ा सा पॉलिसी पर मैं बात करना चाहती हूँ। वो कौन कौन सी ऐसी अड़चनें थी जो कि जो नया फ्रेमवर्क आया उसमें आपको बदलता हुआ दिखा और तब जाके इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्टर डोज मिला है भारत के लिहाज से? काफी चेंजेज है। पहले स्टार्टअप्स के लिए होता है कि आप पहले एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ और आप अपने कस्टमर को ढूंढो। हमने कंपनी स्टार्ट की 2017 में और अभी हम मोर देन 16 सेक्टर्स में मोर देन 200 कस्टमर्स वी हैव। द प्रॉब्लम जो आती थी कि कस्टमर रेडी था काम करने के लिए, प्रोजेक्ट्स थे, टेंडर्स थे, सब कुछ अवेलेबल था। टेंडर कैंसिल हो रहे थे बार बार बिकॉज पॉलिसीज नहीं थी। अगर मुझे फ्लाई करना है ड्रोन तो मेरे पास लीगल ड्रोन नहीं था, क्योंकि कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं थी। NHAI का टेंडर हमें चौथे साल में मिला। 3 साल हमने वेट किया, 3 साल कैंसिल हुआ एंड देन फाइनली चौथे साल में वो टेंडर हुआ एंड वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू 20 स्टेट्स नाउ। सो ऐसी थी कि पॉलिसी अगर नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बड़े से बड़ा टेंडर, छोटा से छोटा कोई भी टेंडर हो, कोई फ्लोट नहीं करता। अभी जो पॉलिसी आई है उसमें जो लिबरलाइज कर दिया कि अगर आपने माइक्रो ड्रोन की बात करें तो UINs अगर पहले UIN लेना बहुत डिफिकल्ट था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी है बट काफी इंप्रूवमेंट आया। अभी ग्रीन जोन में इट्स कंप्लीटली लीगल, यू कैन गो फॉर 80 प्रोजेक्ट। तो अभी क्या है कि प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हम तुरंत एग्जीक्यूट करते हैं। पहले लीगल कंप्लायंसेस इतने थे कि प्रोजेक्ट कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है प्रोजेक्ट ड्रोन से इसलिए करती है कि वो एक्सपेडाइट कर सके वर्क को। और प्रॉब्लम ये होता था कि पॉलिसी नहीं होने की वजह से परमिशंस लेने में इतना टाइम लगता था कि वो एग्जीक्यूशन और डिले हो जाता था। तो इस इंडस्ट्री के सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि डिमांड हमेशा था, पहले भी था, अभी भी है। अभी क्या है कि डिमांड बढ़ गई, पॉजिटिव सेंटिमेंट आया, काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बड़े स्केल पे आ रहे हैं, तो काफी चेंजेस आए पॉलिसी की वजह से। इट्स लाइक इट वाज अ गेम चेंजर।
बिल्कुल एक नई दिशा मिली है, एक नई राह मिली है। लेकिन अंकित, अगर मैं पॉलिसी के आसान होने के बाद, जैसे कि समझाया ब्रजेश जी ने कि किस तरह से एक नया रास्ता खुला है, इसमें अगर मैं देखूं तो मुख्य तौर पे ड्रोन्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगा, और यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिहाज से अगर देखें तो तस्वीर बदलेगी और नई डेवलपमेंट और तमाम सेक्टर्स में ड्रोन का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़्यादा होगा। कितना किफ़ायती भी होगा, कितनी समय की बचत होगी सेक्टर्स के लिहाज से, ये भी हमको समझाएं। बिल्कुल, जैसा ब्रिजेश ने बताया कि जो नई पॉलिसी आई, उस नई पॉलिसी, मैं ये बोलूंगा, ये नई पॉलिसी जो आई थी वो एक 180 डिग्री चेंज थी कंपेयर टू जो पहले से एग्जिस्टिंग पॉलिसी थी। और इस नई पॉलिसी से एक चीज जो बिल्कुल सामने आती है वो ये आती है कि सरकार बहुत सीरियस है ड्रोन इंडस्ट्री को लेके, और सरकार चाहती है कि ड्रोन इंडस्ट्री में जितना से जितना विकास हो सके वो किया जाए। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि भारत एक ऐसी देश है जो इस वर्टिकल में आज की तारीख में अमेरिका, जापान, यूरोप या बाकी किसी वेस्टर्न कंट्री से कंपैरेटिवली बहुत एट पार रन कर रही है। और इनफैक्ट कुछ महीनों में ये उससे आगे भी निकल जाएगी, बिकॉज जिस तरीके से हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, इसने बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए ना दरवाजे खोल दिए। फ्लाइंग टैक्सीज, डिलीवरी इंडस्ट्री, ये दोनों इंडस्ट्री हम अज्यूम कर रहे थे कि 2024-2025 तक में थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से बढ़ा जा सकता है उस टाइम फ्रेम के अनुसार। बट आप सोचो कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2024 में, वो हमें 2021 में मिल गया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को हमारे लिए बहुत एक्सपेडाइट कर दिया कि आप जाओ और जितनी तेजी से आप बिजनेस कर सकते हो और जितनी तेजी से आप चीजें ला सकते हो, आप लाने की कोशिश करो। नाउ आज की तारीख में स्काईर जो है वो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में एक डिसरप्शन ला रहा है, और मेरा ये मानना है कि लॉजिस्टिक इंडस्ट्री बहुत ही लैगी इंडस्ट्री है, बहुत टाइम टेकिंग इंडस्ट्री है, जिसमें टाइम की बहुत ज्यादा बचत हम कर सकते हैं। अभी हमने एक ट्रायल किया था जिसमें हमने 70% टाइम की बचत की है, और 70% टाइम कंपेयर टू कन्वेंशनल लॉजिस्टिक्स। अभी हमारा जो रिसेंटली एक कोलैबोरेशन हुआ है रेड क्लिफ लैब के साथ में, उसके बारे में बताना चाहूंगा। हमने एक फ्लाइट की वहां पे, हमने एक फ्लाइट उत्तराखंड में की। उत्तराखंड में हमने उत्तरकाशी से देहरादून के आउटस्कर्ट्स में एक फ्लाइट की। अब वहां से अगर आप सैंपल वगैरह लेके आते हैं, डायग्नोस्टिक सैंपल, तो कम से कम आपको 8 घंटे लगते हैं बाय रोड। हमने वो सिर्फ 88 मिनट्स में करके दिखाया, जो कि इटसेल्फ 70 से 80% की टाइम की सेविंग्स की हमने वहां पे। और टाइम सेविंग एक पार्ट है, हमने कॉस्ट की सेविंग भी की है, बिकॉज जो इंसान दिन में सिर्फ एक सैंपल और एक बार सैंपल कलेक्ट करके पैकेज नीचे लेके आ रहा था उत्तरकाशी से देहरादून के पास में, उसकी जगह ड्रोन से हम 10 ट्रिप कर सकते हैं वैसे। सो कंपनीज के लिए भी बहुत ज्यादा स्केल अप करने की अपॉर्चुनिटी आ जाती है, जहां पे उनको ह्यूमन रिसोर्स और जहां पे उनको गैसोलीन व्हीकल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। हमारी सारी ड्रोन बैटरी ऑपरेटेड होती है, तो आप नेट जीरो भी क्लेम कर सकते हो। और एनवायरमेंट और क्लाइमेट को देखते हुए आज की तारीख में कंपनीज का मोटिवेशन भी यही रहता है कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन कंट्रोल कर सके, एनवायरमेंट फ्रेंडली रह सके, वो रहने की कोशिश करें। कंपनियों के लिए अच्छा है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ब्रजेश जी, ग्राहकों के लिए कितना किफायती होगा ट्रांसपोर्टेशन का ये नया तरीका? बेसिकली नॉट ओनली ट्रांसपोर्टेशन, बेसिकली हमारा गरुड़ा यूएवी का जो एक्चुअली क्या है कि डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे एक अलग सेगमेंट है। गरुड़ा यूएवी का सेगमेंट इंजीनियरिंग वाला है। इंजीनियरिंग का मतलब है कि हम लोग हाईवेज, रोड, मतलब सर्वे, इंस्पेक्शन, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। की जेब पर कितना असर पड़ेगा? मैं बताता हूँ आपको, कंज्यूमर की जेब पे बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट हमारा यह अनुमान है कि अगले 2 साल में जो डिलीवरी कॉस्ट कंज्यूमर बेयर कर रहा है वो भी चीप हो जाएगी, वो भी सस्ती हो जाएगी। बिकॉज ड्रोन्स जिस तरीके से और जिस स्केल पे काम कर सकती हैं, वो स्केल से कॉस्ट रिडक्शन बहुत हैवी हो सकता है, और कॉस्ट रिडक्शन की वजह से वो सेम बेनिफिट कंपनीज कंज्यूमर को भी पास ऑन कर सकती है। चलिए, तो यहाँ पर मैं फिर भी अगर तुलना करना चाहूँ तो कितना % कम कॉस्ट होगा? देखिए, वो स्केल पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक जनरल फिगर बताऊंगा। अगर आज की डेट में कंज्यूमर 50 रुपीज बेयर कर रहा है एक डिलीवरी के लिए, तो ड्रोन डिलीवरी अगर स्केल पे की जाए और रेगुलर बेसिस पे की जाए तो वो 50 रुपीज की जगह उसकी 30 रुपीज हो जाएगी। तो लगभग 30-40% का आपको रिडक्शन मिल सकता है
राहत मिल सकती है और ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। बिल्कुल ब्रजेश जी, आप हमें समझाएं। अब देखिए कल महोत्सव हो रहा है तो डेफिनेटली आपके भी वहाँ पर प्रोडक्ट्स होंगे। किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर रहे हैं, और दूसरा पॉलिसी में जिस तरह की लिमिट्स आई हैं, मुझे ये भी समझना है कि क्या तमाम राज्य जो हैं, अब देश के सभी राज्य क्या ओपन हो गए हैं ड्रोन पॉलिसीज़ को लेकर, ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए? किस तरह का रुख है अलग अलग राज्य का, और किस तरह के प्रोडक्ट्स में आप नई इन्वेंशन कर रहे हैं, नई इनोवेशन कर रहे हैं जो कि एट पार है ग्लोबल लेवल के लिहाज से अगर हम देखें तो? कल का जो इवेंट है, हम अपने 2 प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। उसमें एक हमारा 3.5 आवर्स का एंड्योरेंस का ड्रोन है, गैसोलीन ड्रोन है। दूसरा है हमारा त्रिशूला। त्रिशूला इज अ सिस्टर कंपनी, सो त्रिशूला का एक BLDC मोटर है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च टुमारो। और गरुड़ा का ब्लू हॉक है। ब्लू हॉक इज अ प्लेटफॉर्म, इट्स अ कंप्लीट AI पावर्ड प्लेटफॉर्म। सो एक पूरा जो ट्रेंटार के हमारा ग्रुप कंपनी है, ट्रेंटार के अंदर हम पूरा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं। और कल के इवेंट में ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज आ रही हैं, जैसे ट्रेनिंग की कंपनीज हैं, डिलीवरी की कंपनीज हैं, सर्विसेज की कंपनी है, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। स्टेट लेवल की बात कर रहे हो आप, तो गरुड़ा ऑलरेडी हम एक्सेप्ट 2 स्मॉल स्टेट, हमने पूरे स्टेट्स में काम किया है। अभी तक हमने मार्कर हर जगह लगा रखा है काम करने का। अभी हमने नई रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हम 20 स्टेट, हमारा टारगेट है 20 स्टेट में अपने प्रेजेंस बिल्ड करने का। उसका रीजन है कि हमारे पास इतने रिक्वायरमेंट्स हैं स्टेट लेवल पे, जो हम यहाँ से नोएडा हेडक्वार्टर बना के हम नहीं चला सकते। ऑलरेडी हमारे 4 ऑफिसेज हैं, हमें कम पड़ रहे हैं, मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा है। सो स्टेट गवर्नमेंट और इतना ज्यादा पॉलिसी को लेके इतने डिस्कशंस हुए हैं कि काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं। सो हर स्टेट में चूंकि कॉस्ट कम हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, इंजीनियरिंग के इतने प्रोजेक्ट्स हैं जो सर्वे, मैपिंग, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, इंस्पेक्शन, सर्वेलांस, हर एक एरिया में इसका इतना यूज केस है। तो जो ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी है उसको रिप्लेस करके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसमें काफी यूजेज है। तो हमारे पास तो टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए कि हमें हर एक स्टेट को कवर करना है और हर जगह रिक्वायरमेंट। तो किस तरह के ड्रोन की ज्यादा है यहाँ पर? लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइंग, इसके तहत भी मेरे ख्याल से सिलेक्शन होता होगा। डिमांड में क्या चल रहा है आजकल, और जो डिमांड में है उसका इस्तेमाल ज्यादा किस तरह की फ्लाइंग के लिए है? सो डिमांड में 3 तरह के, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका सर्वे करना है, सर्वे करके ड्राइंग बना के, इंजीनियरिंग ड्राइंग बना के सबमिट करना है, वहां पे क्वाडकॉप्टर यूज होता है। या ट्रांसमिशन टावर है, या टेलीकॉम टावर है, या ब्रिज है, उसका इंस्पेक्शन करना है तो क्वाडकॉप्टर विद थर्मल एंड विजुअल कैमरा यूज होता है। अगर आपका एक मीडियम साइज का एरिया है, जैसे 400 स्क्वायर किलोमीटर, 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वो वीटॉल से यूज होता है। वीटॉल मींस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वो मिड लेवल में आया। अगर आपको पूरे स्टेट का मैपिंग करना है तो पूरे स्टेट की मैपिंग करने के लिए आपको एयरबॉर्न हाई एंड्योरेंस का ड्रोन चाहिए, या आपको एयरक्राफ्ट यूज करना पड़ेगा। सो डिफरेंट यूज केसेस हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स यूज होते हैं। जैसे स्काई एयर के लिए अंकित ने बताया कि ड्रोन डिलीवरी में ये लोग यूज कर रहे थे। इनके लिए लॉन्ग एंड्योरेंस का ड्रोन चाहिए, जो कि एक जगह से काफी दूर तक जाके 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक जाके ड्रोन से मेडिसिन की या लैब्स के लिए जो सैंपल्स हैं वो डिलीवर कर सकें। सो हर एक सेक्टर के लिए अलग यूज केसेस हैं और काफी वैरायटी में काम है। तो सबसे ज्यादा जो अभी यूज हो रहा है वो सर्वे, मैपिंग और इंस्पेक्शन में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। और जो नया सेगमेंट आ रहा है वो आ रहा है ड्रोन डिलीवरी का, जो अभी अंकित ने एक्सप्लेन किया। तो जो सर्वे, मैपिंग, इंस्पेक्शन का मार्केट था वो ऑलरेडी पिछले 3 साल से चल रहा था। हमारे लिए एक है कि हमने वहां से स्टार्ट किया। हाँ, चलिए अंकित, आप बताएं थोड़ा सा, ई कॉमर्स आपने मेंशन किया था कि वो आपके वन ऑफ द क्लाइंट्स है जिस सेक्टर पर फोकस भी बढ़ रहा है, तो वहाँ किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है? तो अगर ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में आप देखें तो हम जनरली अभी ग्रॉसरी के स्पेस में बात कर रहे हैं। ग्रॉसरी के स्पेस में हम पर्टिकुलरली वेयर हाउस से डार्क स्टोर्स और डार्क स्टोर से कंज्यूमर पॉइंट्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ड्रोन डिलीवरी के थ्रू, और कम से कम वक्त में कैसे ड्रोन से डिलीवर कर सकते हैं, इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और सिटी वाइड फोकस कर रहे हैं। तो हमारा फोकस अभी फिलहाल एनसीआर पे है,
एनसीआर में हम कुछ ऑपरेशंस होने वाली हैं जून और जुलाई में, उसके बेसिस पे हम फिर बाकी सिटीज में भी धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। अब आप आज की डेट में देखें तो अभी हाल फिलहाल बहुत बड़ी परेशानी आई थी कि डिलीवरी के लिए वर्कर्स नहीं मिल रहे थे, डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे लोग काम करने को रेडी नहीं थे, बिकॉज बहुत प्रेशर रहता है 10 मिनट में 15 मिनट में आपको डिलीवर करने के लिए। सो जब एक मशीन, जब एक इक्विपमेंट ये चीज कर सकती है और आसान कर सकती है, और आप डिलीवरी वर्कर्स को और डिलीवरी कॉन्ट्रैक्टर्स को आप दूसरे एंड पे रख सकते हो ताकि ड्रोन से सामान निकालकर अपार्टमेंट्स में जाके डिलीवर कर सके, तो उसको ज्यादा से ज्यादा डिप्लॉय करना चाहिए। और इसी चीज पे हम काम कर रहे हैं बाकी क्लाइंट्स के साथ भी कि कैसे डार्क स्टोर्स को कंज्यूमर पॉइंट्स, नियरेस्ट कंज्यूमर पॉइंट से कनेक्ट करें और कंज्यूमर पॉइंट से डिलीवरी पर्सनल जाके आपके अपार्टमेंट में या आपकी सोसाइटी में डिलीवर करके आए। तो उनके लिए टाइम बहुत शॉर्ट हो जाएगा, उनके ऊपर प्रेशर बहुत कम रहेगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें हो तो सकती यहाँ हैं। पर कम टाइम में आपको डिलीवरी होगी, आपकी जेब पर भी ड्रोन डिलीवरी जो है वो किफ़ायती बैठेगी। तो ड्रोन इंडस्ट्री की उभरती हुई तस्वीर आपके सामने हमने पेश की है इस शो के जरिए, जहाँ पर न सिर्फ ड्रोन कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है बल्कि ग्राहकों को भी फ़ायदा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन का एक नया किफ़ायती और कम समय वाला जरिया भी आपको मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस पेशकश में शामिल होने के लिए, और आज की स्वदेश विशेष की पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार। पीएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड पेश करते हैं ईटी नाउ स्वदेश सेंसेक्स का सुपरस्टार। तो आज ही मैसेज कीजिए और पाइए मौका